हरे कृष्ण। आज की श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 11वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। कल हमने जो चर्चा आरंभ की, जहां पे हम देखते हैं कि मैत्रेय मुनि ये समय काल गणना का आधार बता रहे हैं, और हमने देखा कि ये बेसिकली तो मैत्रेय मुनि हमें बताते हैं कि सबसे छोटी जो इकाई है इस भौतिक अस्तित्व की, वो है परम अणु। सबसे छोटा भाग। दो परमाणु जब मिलते हैं उससे एक अणु की निर्मिति होती है। 3 अणु यानी 6 परमाणु, इसको त्रसरेणु कहते हैं। और श्रीमद् भागवत में हमने कल देखा कि ये त्रसरेणु जो है यानी 6 परमाणु, इट इज इक्वल टू 6 परमाणु। ये हम जब सुबह खिड़की में से सूरज की रोशनी आती है तो हमें जो हवा में उड़ते उड़ते कण दिखाई देते हैं, तो ये है वो त्रसरेणु, 6 परमाणु टुगेदर। ये अब इन 3 त्रसरेणु या लाइट को एक त्रसरेणु से भेदने के लिए जो समय लगता है वो है 1/1688, अर्थात 1 सेकेंड का 1628वां भाग। ये है एक त्रुटि। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रैवलिंग ऑफ लाइट इन 1 त्रसरेणु, 1/1688 ऑफ अ सेकेंड। जब 100 त्रुटियां मिलती हैं तो उसे कहते हैं एक वेध, यानी 100/1688 ऑफ अ सेकेंड। जब 3 वेध मिलते हैं अर्थात 300/1688 ऑफ अ सेकेंड इज कॉल्ड 1 लव। जब 3 लव मिलते हैं यानी 900/1688 ऑफ अ सेकेंड इज कॉल्ड 1 निमेष। और जब 3 निमेष मिलते हैं तो एक क्षण। सो इट इज 2700, 900 into 3, 2700/1688, little more than 1 second। एक क्षण यानी हमारे समय की इकाई से 1 सेकेंड से थोड़ा सा ज्यादा हो गया। सो 100/1688 इज वेद, 300/1688 ऑफ अ सेकेंड इज 1 लव, 900/1688 ऑफ अ सेकेंड इज 1 निमेष, एंड 900 into 3, 2700/1688 is 1 क्षण। सो एक क्षण यानी 1 point say more than almost 1.6 seconds is 1 क्षण। और ये समय की इकाई आगे बढ़ती है। क्या बताते हैं हमें आगे? सो वी हैव 1 क्षण is almost equal to 1.6 seconds. 5 kshanas, that equals to 8 seconds. 1.6 into 5 is equal to 1 kashtha. 15 kashtha, so 15 into 8 यानी 120 सेकेंड, यानी लगभग 2 मिनट की अवधि। यह एक लघु। 15 लघु अर्थात 1 दंड, जिसे हम आज आधा घंटा कहते हैं, और 2 दंड यानी 1 मुहूर्त, यानी 60 मिनट या 1 घंटा। तो ये इकाई है। सो एक क्षण यानी ऑलमोस्ट 1.6 सेकेंड्स। सो इसीलिए हम देखते हैं कि हम जब श्रीमद् भागवत में समय का वर्णन देते हैं तो उस समय मैत्रेय मुनि लगभग 5500 वर्ष पूर्व की जो समय गणना है उसके हिसाब से फ्रॉम हिज कंटेम्पररी टाइम वो दे रहे थे।
आज हम जॉर्जियन कैलेंडर यूज करते हैं और स्टैंडर्ड टाइम 24 आवर्स का यूज करते हैं, तो हम जो पैमाना यूज करते हैं वो अलग है। तो यहां हम देखते हैं कि ये जो एक दंड है, इसे मेजरमेंट करने का तरीका हमें मैत्रेय मुनि ने क्या बताया कि 14 आउंस यानी लगभग 400 ग्राम का अगर कॉपर का आप लोटा लेंगे और उसमें एक गोल्ड की रस्सी से छेद करेंगे, वो गोल्ड की रस्सी या गोल्ड का जो पॉइंट है वो कितना होना चाहिए, वो 4 उंगलियां लंबा होना चाहिए। कितना लंबा होना चाहिए? 4 उंगली इतना लंबा, और उसका वजन 4 मास का होना चाहिए। अब वो मास क्या है ये अभी तक पता नहीं चला। तो 4 मास का वजन का 4 उंगली लंबा गोल्ड का जो प्रोब है वो उस 400 ग्राम के बने हुए कॉपर के पॉट में अगर छेद करेगा तो उसे पूरा पानी भरने के बाद पूरा खाली होने के लिए लगभग एक दंड या 30 मिनट का समय लगेगा। तो कल हमने ये सब देखा था। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से 6 दंड यानी 30 मिनट के 6 यानी लगभग 3 घंटे ये एक प्रहर कहलाता है। तो दिन में 8 प्रहर होते हैं। हमने सुना होगा राधा रानी और कृष्ण की अष्टप्रहरीय लीला। तो 4 प्रहर दिन के और 4 प्रहर रात्रि के। तो एक प्रहर जो है वो 3 घंटे का हो गया, तो 12 घंटे 3 into 4, 4 प्रहर्स ऑफ डे, 4 प्रहर्स ऑफ नाइट, सो 12 and 12। इस तरीके से नाउ वी कम टू, सो फ्रॉम हियर लघु, from here we see a cumulative equation between today's time and Vedic time। तो 2 मिनट की अवधि अर्थात लगभग एक लघु। इसके बाद हम देखते हैं कि 15 दिन और रात्रि की जो अवधि होती है उसे फोर्टनाइट या 2 हफ्ते का समय बताया गया है, या एक पक्ष। फोर्टनाइट यानी पक्ष, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, और 2 पक्ष कृष्ण और शुक्ल एकत्र मिला दिए तो एक मास का समय होता है। तो 2 पक्ष मिला करके एक मास होता है, और एक मास यानी पितृलोक पे एक पूरा दिन और रात। तो हमारा एक महीना यानी पितृलोक पर 12 घंटे, और हमारा दूसरा महीना यानी पितृलोक पर रात्रि के 12 घंटे। तो ऐसे हमारे 2 महीने यानी पितृलोक पर 24 घंटे। 2 such months comprise of 1 season and 6 months comprise 1 complete movement of the sun from north to south। तो ऐसे 2 महीने जो है, हमने कल भी देखा था कि 3 प्रमुख ऋतुएं गर्मी, वर्षा और सर्दी, और 3 गौण ऋतुएं हेमंत, वसंत और शिशिर। तो 12 महीने, उसमें से 2 महीने की 3 ऋतुएं, 2 महीने की गौण 3 ऋतुएं, तो 6। सो 2 into 6 becomes 12 months। छह महीने की अवधि उत्तरायण के लिए, 6 महीने की अवधि दक्षिणायन के लिए। तो एक उत्तरायण और दक्षिणायन पूरा यानी कि हमारा 1 साल, यानी स्वर्गलोक पर 1 दिवस, स्वर्गलोक पर 12 घंटे। तो एक उत्तरायण यानी स्वर्गलोक पर दिन, और दक्षिणायन यानी स्वर्गलोक पर रात।
और इसके बाद हम देखते हैं कि संवत्सर, परिवत्सर, इड़ावत्सर, अनुवत्सर, वत्सर इत्यादि अलग अलग मूवमेंट्स हैं। और ये हम क्या हैं, ये हम देखेंगे। यहां पे हम देखते हैं श्लोक क्रमांक 15 से, यह सृज शक्ति मुरुध्वश्वसयन् स्वशक्त्या पुंसो भ्रमायदि विधावति भूतभेदः कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वन् तस्मै बलिं हरत् वत्सरचकाय। O Vidura, the sun enlivens all living entities with his unlimited heat and light. He diminishes the duration of life of all living entities in order to release them from their illusion of material attachment, and he enlarges the path of elevation to the heavenly kingdom. He thus moves in the firmament with great velocity, and therefore everyone should offer him respects once every 5 years with all ingredients of worship. तो हे विदुर, सूर्य क्या करते हैं? सूर्य एकमात्र ऐसे कारक हैं जो जीव सृष्टि के कारक हैं. What is required for sustaining life is all given by सूर्य. इसलिए हम देखते हैं कि ब्रह्म संहिता क्या कहती है? यह चक्षु एष सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिर अशेष तेजः. यह सविता, सविता यानी सूर्य, सकल ग्रहाणाम राजा, सारे ग्रहों का राजा है सूर्य. सुरमूर्ति, सारे देवताओं में श्रेष्ठ, अशेष तेज, ये तेज ही है. इट इज दिस सनलाइट which makes plants possible. It is this sunlight which makes water possible, and it is this sunlight because of which heat is generated and clouds are carried everywhere and air is generated. So सब कुछ जो मूलभूत जीव सृष्टि के आधार हैं वो कहां से आ रहे हैं? वो सनलाइट से आ रहे हैं. तो sun enlivens all living entities with his unlimited heat and light. He diminishes the duration of life of all living entities in order to release them from illusion of material attachment. तो सूर्य का आना और जाना ये क्या करता है? सारे जीवात्माओं के जीवन अवधि को कम करता है. तो कई बार हम देखते हैं everyone actually celebrates birthday. Happy birthday to you, happy birthday to you, और केक कट करते हैं इत्यादि इत्यादि. लेकिन एक्चुअली बर्थडे ये बहुत सोच विचार करने का समय है, क्योंकि हमारे जीवन में से एक और वर्ष कम हो गया. तो उतना कम समय है हमारे पास भगवत धाम जाने के लिए, हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. सो इट इज अ टाइम डेफिनेटली टू एंजॉय, इट इज डेफिनेटली अ टाइम टू रिजॉइस, बट इट शुड मेक अस इवन मोर सीरियस इन अवर कोर बिजनेस. जैसे होता है ना कि कोई व्यक्ति अगर कंपनी में काम करता है तो काम करते करते जैसे डेडलाइन पास में आने लगती है उसका टेंशन बढ़ने लगता है. तो डेडलाइन जब तक दूर है वो काम करता है, लेकिन जब डेडलाइन पास में आने लगती है वो और ज्यादा मेहनत करता है. दिन की रात करता है, रात का दिन करता है, रात को सोता नहीं है. सेम थिंग हैपेंस विद स्टूडेंट्स. हर कोई जानता है एग्जाम होगी मार्च में, फिर भी पढ़ाई कब शुरू करेंगे? फरवरी के मिडिल में, है कि नहीं? फिर दिन का रात और रात का दिन. तो कहने का तात्पर्य है अल्टीमेटम जब मिलता है तो हर कोई प्रयास करने लगता है. वैसे ही हर एक दिन आने वाला जाने वाला क्या है? हमारा अल्टीमेटम नजदीक ला रहा है. इस अल्टीमेटम को हम भूल जाते हैं. तो हमें अपने एग्जाम का
या फिर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हमारी सबमिशन डेडलाइंस का, प्रेजेंटेशन डेडलाइंस का ये सब ध्यान रहता है। लेकिन ऊपर वाले ने जो इसकी डेडलाइन दी है उसका ध्यान नहीं रहता। वो कभी भी आ सकती है, क्योंकि हमारे पास बर्थ डे है, डेथ डे नहीं है अब तक। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सूर्य को 5 वर्ष में तो कम से कम एक बार सारी षोडश उपचार प्रणाली या पूरी आरती की थाली के साथ भगवान सूर्य की आरती उतारनी चाहिए। 16 टेक्स्ट 16 विदुर उवाच पितृदेव मनुष्याणाम आयुः परमिदं स्मृतम् परेषां गतिमाच्चस्व येषु कल्पाद बर्हिविद। Vidura said, I now understand the life duration of the residents of Pita planets and heavenly planets, as well as that of human beings. Now kindly inform me of the duration of life of those learned living entities who are beyond the range of a kalpa. एक कल्प यानी ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन यानी सत्य, द्वापर, त्रेता और कली के 1000 चक्र। तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी का दिवस क्या आता है, कल्प क्या आता है। तो कल्प के ऊपर जिनकी जीवन अवधि है इसके बारे में बताया गया। तो कल्प के बारे में समझते हैं। 4 युग हैं, कली, द्वापर, त्रेता और सत्य। कली सबसे छोटा है जिसकी अवधि है 4,32,000 वर्ष। इसका दुगना है द्वापर, टू, सो 2 into कली 8,64,000 years. त्रेता is 3, त्रेता 3 into कली 12,96,000 years. और सत्य या कृत युग इसे कहते हैं, that is 4 times कली, so 4 times this 17,28,000 वर्ष। ये सब सत्य, द्वापर, त्रेता और कली मिला करके एक दिव्य युग कहा जाता है। ये दिव्य युग जो है, तो ये सब मिला दीजिए, ये आएगा 43,20,000 years। एक कल्प यानी के, क्षमा कीजिए यहां पे, ऐसे 1000 दिव्य युग यानी 43,20,000 into 1000 years। ये है ब्रह्मा जी के 12 घंटे, 6 AM to 6 PM। इसके बाद इतना ही समय ब्रह्मा जी सोते हैं, विश्राम करते हैं, दैट इज हिज नाइट। सो एक कल्प यानी ब्रह्मा जी का एक दिवस कितना हुआ, 86,40,000 into 1000 years। ये हो गया ब्रह्मा जी का एक दिन। उससे ऊपर की काल गणना के बारे में हमें पूछ रहे हैं विदुर मुनि, और ये हम कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये काफी पेचीदा चैप्टर है, आप प्लीज रिवाइज कीजिए एंड गो थ्रू। आई एम श्योर वी आर यूजिंग व्हाइट बोर्ड जस्ट टू मेक थिंग्स मोर क्लियर। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत की जय।